ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 124 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के जो कि है कर्म योग श्लोक क्रमांक 37 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवस्मागच्छेतौ हास्ये परिपन्थितौ। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्यों को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। ये श्लोक हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना चाहते हैं। और वर्णन आता है शास्त्रों में कि हर एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के लिए ये श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि आत्म साक्षात्कार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है वो भी आत्म साक्षात्कार करने के लिए ही मिला है। वरना ये भौतिक भोग है वो तो हम अनेक योनियों में भी कर सकते थे। मनुष्य जन्म मिला है मात्र और मात्र आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। और उस आत्म साक्षात्कार करना कितना अनिवार्य है उसको समझने के उपरांत हमें इस श्लोक को पढ़ना होगा कि अगर हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें जो यम नियम है उनका पालन कैसे करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। हर एक कार्य के कुछ करने के लिए नियम होते हैं। भक्तों, इस जगत में ही आप देखिए, अगर कोई व्यापारी है, व्यापार करता है, उसके व्यापार करने का भी कुछ न कुछ नियम होता है। उधार नहीं देगा, किसी को बेचा हुआ रिटर्न नहीं लेगा। ऐसे अनेक प्रकार के हर एक दुकान के अलग अलग नियम होते हैं, हर एक कंपनी के अलग अलग नियम होते हैं। यहाँ तक कि जो मजदूर हैं उनके भी नियम होते हैं कि यहाँ से वहां तक लेके जाने का इतना राशि लगेगा। आप देखेंगे ट्रेन के वहां पर कूली खड़े रहते हैं, वो एक ही कलर के शर्ट पहने होते हैं और हर एक का नियम यही होगा कि यहाँ से वहां ले जाने का धन इतना लगेगा। जब इस भौतिक क्षेत्र में साधारणतया किसी कार्य को या वजन उठाना जो कि हमाली का काम है, उसको कार्य करने के लिए भी उनके अंदर नियम है कि इस प्रकार से उनको धन देना होगा, ये इस प्रकार उसको फॉलो करना होगा। अगर हमें इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, ट्रेन बुकिंग करना है, तो उसके भी नियम है कि कुछ समय पहले जब ट्रेन की बुकिंग खुलती है तब ट्रेन बुक करना पड़ता है। अगर उस समय टिकट फुल हो गए तो फिर दूसरा नियम है कि हम तत्काल में टिकट बुक करें, वरना कभी भी मुंह उठाकर चले जाएंगे मुझे टिकट दे दीजिए, नहीं मिलने वाला। उसके कुछ नियम है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो जब इस साधारण तरीके को कार्य करने के लिए भी नियम का पालन करना पड़ता है, तो क्या आत्म साक्षात्कार के लिए नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा? निश्चित रूप से करना पड़ेगा भक्तों। जब हम यम नियमों को पालन करते हुए जीवन में कार्य करेंगे तब आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच पाएंगे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, जिसने कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लिया है, श्री कृष्ण के आदेशों को जीवन में पालन करना प्रारंभ कर दिया है, वे इस भौतिक जगत की जो इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय भोग में सम्मिलित होने से झिझकते हैं। जहां कहीं से उनको लगता है कि यहाँ पे मुझे इंद्रिय भोग में फंसने का डर है, वो वहां पर जाना भी पसंद नहीं करते हैं। वो कृष्ण प्रसाद ही स्वीकार करते हैं, ताकि मैं जब बाहर का भोजन स्वीकार करूंगा तो हो सकता है कि मेरा जो सत्व गुण है, मेरे अंदर जो भगवान के प्रति मेरी मति लगी हुई है, वो मति परिवर्तित ना हो जाए। वो हर समय इस डर में रहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं आध्यात्मिकता के स्तर से गिरकर भौतिक क्षेत्र में पुनः न गिर जाऊं। इसलिए वो हमेशा ऐसे जो घृणित कार्य हैं वो करने से डरते हैं। तो उनके लिए तो पहले से ही वो कृष्ण भावना में प्रगति कर चुके हैं, इसलिए इन नियमों को पालन न भी करें तो एक तरीके से देखा जाए तो वो इतने शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं कि वो स्वतः ही इन नियमों का पालन करते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। परंतु जिसकी ऐसी भावना नहीं है, जो पूर्ण रूप से भौतिक भोगों में डूबा हुआ है, जो कृष्ण को अभी तक समर्पित नहीं हुआ है, उन्हें आत्म साक्षात्कार करने के लिए यम और नियमों को
पूर्ण रूप से अपने जीवन में पालन करना अनिवार्य है। यम नियम क्या होते हैं? उत्साह, उपदेशामृत में वर्णन आता है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परवर्तनात् संगत्यागा सतोवर्ती। किस प्रकार उत्साह, जीवन में भक्ति प्राप्त करने के लिए उत्साह होना बहुत आवश्यक है। भक्तों, कोई भी कार्य करने के लिए जीवन में उत्साह तो होना अनिवार्य है। तो भक्ति कार्य को यहाँ पे बताया गया कि भक्ति कार्य करना भी ढीले ढाले लोगों का काम नहीं है, कि जीवन में कुछ करने के लिए था नहीं इसलिए भक्ति मार्ग पर चला गया और वहां पर ऐसो आराम की जीवन यापन कर रहा हूं, कुछ मिला तो खा लेंगे, नहीं तो पड़े रहते हैं। नहीं, जीवन में भक्ति करने के लिए उत्साह होना अनिवार्य है। जब व्यक्ति उत्साह के साथ कार्य करता है तो उसकी सफलता कहीं ना कहीं उसके रास्ते में निश्चित रूप से उसको प्राप्त होगी। निश्चय, और ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं कृष्ण को प्राप्त करके ही रहूंगा, कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित होकर ही रहूंगा। कुछ समय के उपरांत ऐसा नहीं कि भक्ति कार्य में लग गए, कुछ समय के उपरांत जीवन में विघ्न आने लगे, अनेक प्रकार के कष्ट आने लगे, दुख आने लगे, तब रास्ते से भटक गए। कृष्ण, मैं तुम्हारे रास्ते पर था, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। निश्चय होना चाहिए, भले कितने ही संकट क्यों ना आए, कष्ट क्यों ना आए, जीवन है वो उल्ट पुल्ट क्यों ना हो जाए, परंतु कृष्ण तुम्हारी शरण नहीं छोड़ूंगा। भक्तों, प्रहलाद महाराज के जीवन में देखिए, बचपन से लेकर कितने संकट आए, उनको एक बहुत बड़ी पहाड़ी के नीचे फेंक कर मारने का प्रयास किया गया, सर्प से भरे कुएं में फेंक दिया गया, समुद्र में डुबाकर मारने का प्रयास किया गया, उसकी सगी भुआ ने अग्नि में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया गया, उसके भोजन के साथ उसको विष देकर मारने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार से तलवार से काटकर यहाँ हाथी के पांव के नीचे कुचल कर दबाकर मारने का प्रयास किया गया। कितने संकट आए, कितने कष्ट आए। प्रहलाद महाराज अगर बोल देते कि मैं विष्णु, भगवान श्री विष्णु की शरण छोड़कर हिरण्यकशिपु से कहते कि मैं तुम्हारी शरण ग्रहण करता हूं, तो एक की क्षण में वो उनको मारने के रास्ता है वो छोड़ देता। उसके प्रहलाद महाराज के सामने ऑप्शन है, वो उपलब्ध था, परंतु फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की शरण नहीं छोड़ी। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि जीवन में ऐसे ऐसे संकट भी आ सकते हैं। इतने संकट हमारे जीवन में नहीं आते, परंतु ऐसे संकट भी आए तब भी श्री कृष्ण की शरण नहीं छोड़ना है। ये इतना दृढ़ निश्चय होगा ना, तब भगवान श्री कृष्ण है वो नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होंगे आपकी रक्षा करने के लिए। वरना हम आशा लगाए बैठे हैं कि प्रहलाद महाराज की बात, हमारी भी रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होने चाहिए। क्या हमारे अंदर प्रहलाद महाराज जैसी योग्यता है? क्या हम प्रहलाद महाराज की भांति भगवान के ऊपर प्राप्त करने के लिए जीवन में दृढ़ निश्चय बना के बैठे हैं? उत्साह, निश्चय, धैर्य, और जीवन में धैर्य भी होना चाहिए भक्तों। धैर्य के साथ जो कार्य किया जाता है ना, वो अनंत हमें फल प्रदान करता है। वरना हम कुछ समय के उपरांत उद्विग्न हो जाते हैं कि मुझे तो फल प्राप्त नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि 16 माला जप कीजिए प्रतिदिन, आप जीवन में शांत हो जाएंगे, जीवन में सुखी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे। परंतु 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर माला जप किया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तुरंत माला छोड़ के प्रभु जी से कहते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। अरे धैर्य तो रखिए, कुछ समय तो लगेगा। जब हर एक कार्य के लिए समय लगता है तो हमें धैर्य रखना अनिवार्य है। तो भौतिक क्षेत्र में धैर्य रखते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान को प्राप्त करने के लिए भी धैर्य की अत्यंत आवश्यकता है भक्तों। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सुतवर्ती। ये तो हुए जीवन में कार्य करने के लिए कि निरंतर कर्मों के द्वारा अपने कर्तव्य पालन करते हुए किस प्रकार इन नियमों का पालन करें। परंतु जो बुरा संग है उनको छोड़ देना भी पड़ता है। जुआ खेलना है, नशा करना है, मांसाहार करना है, पर स्त्री संग है, ये जो बुरे संग है उनका त्याग भी करना पड़ता है। जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ बीमार गिरते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये खाना है और ये नहीं खाना है। 2 नियम होते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस समय दवाई लेना है, इस समय भोजन करना है, और ये वस्तुएं हैं वो आपको नहीं खानी है। आज की तारीख में आयुर्वेद के पास जाते हैं, वहां पे तो बहुत सी वस्तुएं खाने के लिए हमें रोक दिया जाता है। खट्टी चीज नहीं खानी है, ये खट्टी इमली का जूस, इमली का जो चटनी है वो नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, ये फलाना नहीं खाना है, और ये वस्तु खाना है। जो खाने के लिए व्यक्ति को स्वादिष्ट नहीं लगती वो तो खाने के लिए दिया जाता है, जो स्वादिष्ट लगती थी उसको छोड़ने के लिए कहा जाता है। परंतु अगर स्वस्थ होना है तो उनके नियमों का तो पालन करना पड़ेगा, और करते भी हैं लोग। तो अगर भक्ति कार्य में आत्म साक्षात्कार के मार्ग भी हमें आगे बढ़ना है तो जो नियम कार्य पालन करने हैं उन नियमों को पालन करना पड़ेगा। अगर हम नियमों को पालन नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अनियंत्रित इंद्रिय भोग भी भौतिक बंधन का कारण है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग है वही हमारे भौतिक बंधन का कारण है भक्तों।
बंधन क्या है? इस भव बंधन में हमें बांध कर रखना ही बंधन है भक्तों। जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा बांध कर रखना। इस अभी मनुष्य जन्म मिला है, अगला जन्म हमने कर्मों के अनुसार क्या होगा, फिर माता के गर्भ में जाएंगे, फिर जन्म होगा, फिर माता के गर्भ में जाएंगे, फिर जन्म होगा। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है ना, ये हमारे बंधन का कारण है। इसे ही बंधन कहा जाता है भक्तों। एक समय में की बात भक्तों, दृष्टांत आता है कि एक परिवार है, वो अपने बच्चे की शादी करवाने के लिए बारात लेकर रात के समय में निकल पड़ा। उन्हें नदी पार करके नाव का सहारा लेकर दूसरे गांव में जाना था। रात का समय था, नाव में सब लोग बैठ गए, आराम से सो गए, इंद्रिय भोग करने के लिए सो गए, आनंद करने लगे कि सोता कल सवेरे उठकर हमें अनेक प्रकार का नृत्य करना है, इसलिए आज आराम कर लेते हैं। नाविक है, वो नाव चलाता रहा, रात भर नाव चलाता रहा। सवेरे हुई, जैसी आंख खोली वहीं के वहीं थे। जब लोगों ने उस नाविक से कहा कि आप मुझे लेके क्यों नहीं आए, हमने आपको धन भी दिया था, आपके जितना मांगा उतना धन दिया था, फिर आपने हमारा कार्य क्यों नहीं किया? नाविक ने ईमानदारी से कहा कि आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं रात भर नाव चलाता रहा, परंतु तो आगे क्यों नहीं बढ़े? जब देखा तो पाया कि जो रस्सी था नाव का, वो वहां पर किनारे पर बांधा हुआ था। उसी प्रकार भक्तों, हम भी अपने जीवन में कितने ही उस नाविक की भांति कितने ही मेहनत करें, प्रयास करें, परंतु जब तक हमारे जो बंधन है वो अगर हम भौतिक जगत में बांध के रखेंगे तो फिर हम जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। किंतु जो यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है। दृष्टांत आता है भक्तों, एक समय की बात, एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए अनेक प्रकार की घर से तैयारी करके पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। अनेक लोग निकले थे, अलग अलग समय पर निकले थे। कुछ लोग थे जो जैसे ही रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में उनको अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात मोतियां, कीमती ज्वेलरी मिलने लगी। उन ज्वेलरियों को उठाने के चक्कर में कि अगर वो चाहते तो जाकर वापस आते तब भी उठा सकते थे, क्योंकि जा रहे हैं तब उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा वजन है, बहुत सारा सामान है जो उनको साथ में लेके जाना है। और अगर और एक्स्ट्रा सामान साथ में लेंगे तो वजन बढ़ जाएगा, और जब चढ़ाई करने के लिए वजन बढ़ जाता है तब व्यक्ति चढ़ाई नहीं कर पाता है। साधारणतः रोड पे भी चलना है तो हमारे पास ज्यादा वजन है तो हम नहीं चल पाते हैं, फिर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए इतना वजन लेकर कैसे चढ़ पाएंगे? परंतु उसके अंदर उसके प्रति आकांक्षा है, लालसा है और लोभ है कि अगर मैं वापस आते समय तक वहां पे रखा नहीं रहा, किसी और ने उठा लिया, तो उस अवस्था में वो अनेक प्रकार का धन उठा के बैग में रख देता है। फिर वो चढ़ाई करने लगता है, चढ़ नहीं पाता है, रास्ते से ही पुनः वापस लौटकर आना पड़ता है। क्या उसकी चढ़ाई संपन्न हुई? नहीं हो पाई। परंतु दूसरी तरफ भक्त है, वो उस भगवान के द्वारा प्रदत्त जो सुख सुविधा है उनको अपने जीवन का रोड़ा समझकर सोचते हैं कि अगर भगवान मुझे प्रदान ही करना चाहते हैं तो मैं पुनः वापस लौटते वक्त उनको ले लूंगा, या फिर उन्हें प्राप्त करने की आशा ही नहीं रखते भक्तों। तो उस अवस्था में वो इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच सकते हैं। तो भक्तों, समझने वाली बात यह है कि जब हमारे मन में अनेक प्रकार की आकांक्षाएं होगी, अनेक प्रकार की आशाएं होगी मात्र और मात्र इंद्रिय भोग करने के लिए, तब हम जीवन में जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। शास्त्रों के आदेश का पालन करने का अर्थ है जैसे यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत इसकी छूट दी जाती है। शास्त्रों के आदेश का पालन करने का अर्थ क्या है भक्तों? जैसे कि हर एक व्यक्ति का शरीर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि उसे यौन सुख की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक व्यक्ति है वो चाहता है कि यौन सुख का सुख भोगे, परंतु उससे अनियंत्रित तरीके से कहीं से भी प्राप्त करने की बजाय शास्त्र हमें कहते हैं कि अगर आप यौन सुख का सुख लेना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो आप विवाह बंधन के द्वारा अपनी पत्नी के साथ संबंध बना के उसको भोग कर सकते हैं। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि हमें अपनी पत्नी के अलावा हर एक स्त्री को अपनी माता या बहन मानना चाहिए। अगर शास्त्रों की बात को समझेगा तो इस जगत में जो हाहाकार मचा हुआ है, बहन बेटियां असुरक्षित होती जा रही है दिन ब दिन, वो सारे के सारे रास्ते स्वतः ही क्लियर हो जाएंगे भक्तों। क्योंकि शास्त्र वर्णन करते हैं कि अपनी पत्नी के सिवाय बाकी सबको माता माने, बाकी सबको बहन माने। तो फिर अगर शास्त्र सब लोग पढ़ेंगे, शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे, तो समाज में शांति आना स्वाभाविक है।
वरना आप सामाजिक तरीके से या सरकार के डर से कितने ही नियम क्यों ना बना ले, परंतु वो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भोग करने की आकांक्षाएं बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, और उस अवस्था में वो बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। इन नियमों के होते हुए भी व्यक्ति जिसके पास स्वयं के विवाह बंधन में बंधा हुआ है, फिर भी उनके अंदर आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं किसी और स्त्री के साथ भोग किया जाए, संबंध बनाया जाए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये तो तुलना ऐसे ही की जाए कि एक तरफ लोहे का बर्तन है, दूसरी तरफ सोने का बर्तन है, उसके अंदर हमें भोजन करना है। भले आप लोहे के बर्तन में करो या सोने के बर्तन में करो, अंदर खाना तो वही है, खाना दोनों में से वही मिलने वाला है, उस बर्तन का कुछ स्वाद नहीं आने वाला। उसी प्रकार इंद्रिय भोग आप किसी एक के साथ करो या अनेक के साथ करो, हर जगह से आपको जो भोग करने की अंदर जो आनंद है वो एक सा ही आने वाला है। फिर अलग अलग जगह जाकर अपने स्वयं के आचरण को, व्यवहार को क्यों बिगाड़ा जाए। जब व्यक्ति अनियंत्रित इंद्रिय भोग करने का प्रयास करता है तो उसके अंदर से जो शुद्धता है, स्वस्थता है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इंद्रिय भोग का अर्थ यह नहीं है कि आप मात्र और मात्र स्त्री संग, अनेक प्रकार के बाकी भोग भी हैं, जैसे भोजन करना, जरूरत से ज्यादा भोजन भी करना हानिकारक माना गया है, एक प्रकार से अनियंत्रित इंद्रिय भोग माना गया है। अब भक्त है तो आपको चाहिए कि आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद ही स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि आप भगवान को अर्पित करके 10, 15, 20 रसगुल्ले खा लें, उससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी और आप भक्ति कार्य नहीं कर पाएंगे। तो प्रसाद के रूप में भी जितना आप भोजन शरीर को आवश्यकता है उतना ही भोजन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन भी जब व्यक्ति ग्रहण करता है तब वो उसके जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं, कष्ट उत्पन्न होते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है। अनेक लोग हैं जो मात्र जीवित रहने के लिए खाते हैं, और बाकी अनेक लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो मात्र जीते इसलिए हैं ताकि जीवन में खा सकें। ऐसा खाते हैं जैसे जीवन में पहली बार प्राप्त हुआ हो। जहां कहीं से भी खाने का न्योता है आता है तुरंत निकल पड़ते हैं, और जहां से कथा का न्योता आता है 7 बार सोचते हैं उसके लिए। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक ये भौतिक शरीर बना है, जब तक ये भौतिक शरीर है, तब तक यम नियमों के अंतर्गत हमें इस जगत के भोगों को करने की छूट दी जाती है। जैसे अपनी पत्नी के साथ शादी करके संबंध बनाइए, जैसे भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण कीजिए। ऐसे अनेक नियम हैं शास्त्रों में कि उसके अनुसार हम भोग करें, परंतु उन छूटों के ऊपर भी पूर्ण आश्रित नहीं होना चाहिए भक्तों। ये भी हमें कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं। इसलिए हमेशा व्यक्ति को सचेत रहते हुए इन नियमों को भी पूर्णतया पालन करते हुए जीवन में हमेशा सचेत रहे कि कहीं से भी मुझे धोखा मिल सकता है। भक्तों, राजमार्ग का उदाहरण आता है कि आप कितनी ही सुंदर सड़क क्यों ना बना दें, कितनी ही सुंदर रोड क्यों ना बना लें, एक पानी की भांति उसके ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, कहीं भी खड्डा नहीं है, कि एकदम बहुत ही सुंदर मार्ग है, परंतु फिर भी वहां पर भी एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर भी दुर्घटनाएं होती हैं। जब इतना सुंदर रोड बनाया गया था, इतनी सुंदर फैसिलिटी थी, इतना सुंदर वहां पर चलने की व्यवस्था थी, फिर एक्सीडेंट क्यों हुआ, फिर वहां पे दुर्घटना क्यों हुई? नहीं होनी चाहिए थी, परंतु फिर भी दुर्घटना होती है। उसी प्रकार भक्तों, आप जीवन में कितने ही नियम, कितने ही शास्त्रों द्वारा आपको छूट क्यों न दी गई हो, परंतु वहां पर भी आपको दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी स्थिति से फिसल सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार रोड पर चलते हुए हर एक व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना पड़ता है कि कितना ही अच्छा क्यों न रोड हो, फिर भी मैं अपने नियंत्रण में रहूंगा। 80 से ज्यादा की स्पीड में नहीं चलाऊंगा, 150 की स्पीड का मेरे पास कोटा है, फिर भी मैं 100 से ज्यादा नहीं चलाऊंगा। जब इस नियमों का पालन करेगा तब तो हो सकता है कि वो उन दुर्घटनाओं से बच सके। अगर दुर्घटना होने भी वाली हो तो उस अवस्था में उसको कंट्रोल कर सकता है, परंतु अगर वो अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चला रहा है तो वो फिर उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। उसी प्रकार अगर हम भी शास्त्रों द्वारा प्रदत्त जो नियम है, बनाए गए जो नियम है, उनके अनुसार भी जीवन यापन करें, परंतु हमेशा सचेत रहेंगे तो जीवन में दुर्घटना नहीं होगी, हम अपने स्थिति से गिरेंगे नहीं भक्तों।
भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। भौतिक संगति के कारण अत्यंत काल का अर्थ है कई जन्मों से हमारी जो इंद्रिय भोग की इच्छा है वो हमारे ऊपर कार्य करती रहती है, नियंत्रण करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः अनेक प्रकार से हमेशा सचेत रहने के उपरांत भी हमें इस मार्ग से गुमराह होने की संभावना बनी रहती है। किसी भी तरह की संभावना को निरस्त नहीं किया जाता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अकेले में अपनी माता या बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। एकांत स्थान में ज्यादा समय तक अपनी बहन या माता के साथ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां वो इतनी प्रबल हैं, इंद्रियां वो इतनी वेगवान हैं कि वो कहीं भी किसी भी दिशा में व्यक्ति को खींच सकती हैं। उसका प्रमाण भक्तों आए दिन ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने सिद्ध रिश्तेदारों के साथ भी जघन्य अपराध कर बैठते हैं। इसलिए शास्त्र पहले से ही, मैं गत सत्र में हमने पढ़ा कि शास्त्रों में जो जो बातें लिखी गई हैं वो पूर्ण रूप से सत्य हैं। इसलिए शास्त्रों के मार्गदर्शन में हमें जीवन में कार्य करना होगा। जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए जब व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा तब सफलता मिलना निश्चित है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। इसलिए समस्त प्रकार जो इंद्रिय भोग हैं उनका भोग करते हुए भी किसी भी प्रकार की आसक्ति से हमें बचकर रहना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाएगी। यहाँ पर वह बहुत इतनी देर तो हमें डराया जा रहा था, इतनी देर तो अनेक प्रकार से दृष्टांत दिए जा रहे थे, परंतु साथ ही साथ अभी निर्देश दिया जा रहा, आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर आप इस जीवन से में ऐसी दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत में जीवन अपना लो। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जीवन अपना लेता है तो जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं होने से वो बच सकता है। क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को शरणागत हो जाएंगे, सब श्री कृष्ण के शरणों में चले जाएंगे, कृष्ण के भक्ति भाव से उनके नाम का भजन करेंगे, तब इंद्रिय भोग की जो वृत्ति है उनसे धीरे धीरे स्वतः ही विरक्त हो जाएंगे। जब हमारे अंदर से भोग करने की भावनाएं धीरे धीरे कम हो जाएगी तो ऐसे भोगों के प्रति आकृष्ट होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर रह जाएगी। जब तक भोग करने की इच्छा है तब तक हम उस कार्य में फंसने की आशा बनी रहती है। परीक्षित महाराज है सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि अगर मैंने कोई अपराध कर लिया है तो उससे कैसे बचा जाए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पश्चाताप के द्वारा बचना चाहिए कि मैंने ये गलत कार्य कर लिया, मैं अभी पश्चाताप करूंगा। तो परीक्षित महाराज ज्ञानी थे, तुरंत कहा कि ये तो हाथी के स्नान के समान हुआ। हाथी जब तालाब में प्रवेश करता है घंटों घंटों अंदर बैठ के अपनी सूंड से पानी फेंक कर नहाता है, स्नान करता है, परंतु जैसे ही वो बाहर आता है पुनः वहां पर किनारे पर रखा हुआ कीचड़ उठाकर वापस अपनी पीठ पर फेंक देता है। तो ये जो पश्चाताप की विधि है वो आज कुछ लोग अपनाते भी हैं। 7 दिन तक अपराध करते हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्य करते हैं, फिर संडे को जाकर अपने भगवान के सामने जाकर क्षमा याचना करते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर देना। वो क्षमा तो कर देंगे अंदर से, परंतु हमारे अंदर से जो क्षमा दूसरों के प्रति अपराध करने की भावना है वो समाप्त नहीं होगी। तब तक जीवन में आप अपराधों से नहीं बच पाएंगे। परीक्षित महाराज ने जब ये जिज्ञासा करी तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये रास्ता तो है, परंतु इससे भी ऊपर का रास्ता है भगवत सेवा में हमें लगना। जब हम भगवत कार्यों में लगेंगे, कृष्ण भावनामृत में जीवन यापन करेंगे, तब हमारी भोग करने की इच्छाएं हैं वही समाप्त हो जाएगी। उस अवस्था में आपको गलत कार्य नहीं करने पड़ेंगे। और जब गलत कार्य करने की इच्छा ही नहीं रहेगी तो गलत कार्य होने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। अतः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति हमेशा सचेत रहें और कृष्ण भावनामृत में डूब जाएं। इसलिए भौतिक भोग के प्रति जो हमारी इच्छा है उनके प्रति धीरे धीरे विरक्त होकर कृष्ण भावनामृत जीवन में डूबने का प्रयास करें। भक्तों, डूबने का जब शब्द आया तो बहुत ही सुंदर दृष्टांत याद आ रहा है। जब हम गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, तो वहां पर अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए जाते हैं। लिखा होता है कि ज्यादा गहराई में प्रवेश न करें, आप डूब जाएंगे। जब गंगा नदी में ज्यादा गहराई में कोई व्यक्ति जाए, कितना ही बड़ा तैराकू क्यों न हो, कितना ही बड़ा तैराक क्यों न हो, फिर भी वो अंदर डूब जाएगा।
परंतु जो कृष्ण भावनामृत में गंगा नदी है, उसमें कहा जाता है कि जितना गहराई में जाएंगे उतने आनंद की अनुभूति करेंगे। गंगा नदी में ऊपर ऊपर तैरने के लिए कहा जाता है, और कृष्ण भावनामृत जो गंगा है उसके अंदर गहराई में आप जितना प्रवेश करेंगे उतना अधिक आनंद आपको प्राप्त होगा। अब निर्णय आपके हाथ में है, गंगा नदी में तैरना डूबना चाहते हैं या कृष्ण भावनामृत में डूबना चाहते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करें। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में जो कृष्ण भावनामृत में जीवन है उससे विरक्त होने की चेष्टा न करे। हमेशा कृष्ण भावनामृत में जीवन ही यापन करने का प्रयास करें। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्त का उद्देश्य अनंतः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। समस्त प्रकार की इंद्रिय भोगों से या आसक्तियों से विरक्त होने का अभिप्राय यही है कि हमें अनंतः श्री कृष्ण की शरण में जाना है। अगर हम अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग पर नियंत्रण भी लगा देंगे, परंतु अगर हम कृष्ण के अंदर शरणागत नहीं होंगे, कृष्ण हमारा गोल कृष्ण नहीं है, तो वो सारे के सारे नियंत्रण है वो व्यर्थ ही माने जाएंगे भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 37 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम।